जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी की बिना ब्रह्मचर्य बिना नियम हनुमान चालीसा पाठ करने से आपको क्या प्राप्त होता है। तो पूरा देखना, वीडियो को पूरा सुनना ताकि पूरी जानकारी आपको समझ में आए कि हनुमान चालीसा बिना नियम के करने से आपको क्या प्राप्त होता है। बिना नियम के हनुमान चालीसा का आप पाठ करते हैं तो आपके जीवन में क्या बदलाव आता है, क्या आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और हनुमान जी की कितनी कृपा आपको प्राप्त होती है। देखिए, कर्म बहुत जरूरी होता है। आप जो भी कर्म करते हैं उसका फल आपको जरूर प्राप्त होता है, पर हनुमान जी वचनों के और नियमों के बहुत पक्के होते हैं। जब श्री हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी की पूजा सेवा शुरू की तो वो सिर्फ उनके चरणों को देखते थे और किसी को नहीं देखते थे। और जिस घर में हनुमान जी के नियमों का पालन किया जाता है, उनकी पूजा नियम के साथ की जाती है, उस घर में स्वयं हनुमान जी वास करते हैं। अब किसी बिना नियम के, किसी बिना ब्रह्मचर्य पालन के हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो आपके जीवन में क्या होगा, क्या आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। हनुमान जी का नाम, किसी भगवान का नाम या किसी देवी देवता का नाम आप किसी भी अवस्था में ले सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं होती, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। उनकी कृपा होती ही है, चाहे आप ब्रह्मचर्य पालन करें चाहे ना करें। जब आप उनका नाम लेते हैं, किसी मुसीबत में है, किसी परेशानी में है, तो उनकी कृपा जरूर होती है। पर यह अलग बात है कि उनकी कृपा कितनी होगी। जिस प्रकार से बिना नियम के, बिना परहेज के आप दवाई लेते हैं तो वो पूर्ण असर नहीं करती, हो सकता है वो 10% असर करे। तो जब आप उस दवाई को नियम के साथ लेते हैं, परहेज के साथ लेते हैं, तो आपको उसका असर देखने को मिलता है। वो 100% आप पर असर करती है। आपको ये महसूस होता है कि वो दवाई जो है वो कार्य कर रही है, उसका असर आप पर हो रहा है और आप ठीक हो रहे हैं। तो उसी प्रकार हनुमान जी की भक्ति का होता है, उनकी पूजा पाठ का होता है। जब आप हनुमान चालीसा कर रहे हैं बिना नियमों के तो तब आपको महसूस नहीं होता, पर जब आप नियम के साथ करते हैं तो आपको खुद महसूस होता है कि हनुमान जी आपके साथ है। जब उनका हनुमान चालीसा आप पाठ करते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करके, उनकी अनुभूति आपको स्वयं होती है, उनके अनुभव आपको होते हैं। एक कहानी शायद आपने सुनी होगी, एक पंडित और एक पागल की। एक पंडित मंदिर में जाकर दीपक जलाता है और एक पागल जो होता है वो उसे चप्पल मार कर बुझा देता है। तो ये जो है ऐसा रोज ही चलता रहता है। पर जब बारिश आती है, तूफान आता है, तो पंडित जो है मंदिर में नहीं जाता, वो सोचता है कि मैं कल जाऊंगा। और पागल जो होता है वो फिर भी जाता है वहां पर चप्पल मारने के लिए कि पंडित दीपक जलाएगा और मैं चप्पल मारकर उसको बुझाऊंगा। तो वहां पर मंदिर था और भगवान शिव वहां पर प्रकट हुए और उस पागल को कहा, मांग, क्या मांगता है, क्या तेरी इच्छा है। और भगवान शिव उसके पागलपन को दूर करते हैं, उसको ठीक करते हैं और उसको शिवलोक की प्राप्ति होती है। तो यही होता है, जब भगवान का आप मंत्र जाप करते हैं, किसी देवता का मंत्र जाप करते हैं, लगातार जाप करने से आपके साथ ऐसा होता है कि आपको भगवान की प्राप्ति होती है। हो सकता है आप कोई नियम नहीं मान रहे, हो सकता है आप कोई वचनों में नहीं पढ़ रहे, पर आप नियम के साथ पूजा पाठ करते हैं, पर आप लगातार ईश्वर का नाम लेते हैं, आप लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो एक न एक दिन उनको आपकी विनती सुननी होती है। हो सकता है वो विराजमान ना हो, पर उनकी जो शक्ति है वो जरूर कार्य करती है। आपको हर कष्ट से बचाती है, हर मुसीबत से बचाती है, हर परेशानी से बचाती है वो शक्ति। हो सकता है आपको वो अनुभूतियां ना दे, पर कहीं ना कहीं आपको उनका फल जरूर प्राप्त होता है, उनकी शक्ति प्राप्त होती है और आपका भला जरूर होता है। क्योंकि आपको कर्म का फल जरूर प्राप्त होता है, आपके जरूर काम बनते हैं और जो आपने इच्छा सोची है, आपकी जो मनोकामना है वो आपकी पूर्ण जरूर होती है, चाहे आप नियम का पालन करें चाहे ना करें। तो इसीलिए अगर जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो कोशिश करें कि आप नियम के साथ करें, क्योंकि बिना परहेज के दवाइयां भी कार्य नहीं करती। पर हाँ, जब आप नियम से हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, किसी भी देवी देवता का चालीसा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, किसी स्तोत्र का पाठ करते हैं, पूर्ण श्रद्धा के साथ करते हैं, तो उसका फल आपको जरूर मिलता है, उनकी शक्ति आपको जरूर प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है कि उसका फल आपको नहीं प्राप्त होता, आपको फल जरूर प्राप्त होता है। हनुमान जी कलयुग में जागृत देवता है और बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले जो देव हैं वो हनुमान जी हैं। तो बहुत जल्दी का मतलब ये भी नहीं है कि आपने कुछ भी किया और हनुमान जी प्रसन्न हो गए। या तो आप ऐसा करें कि लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करें, सब कुछ भूल भाल के मात्र हनुमान जी के चरणों में समर्पित होकर, तो हनुमान जी की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होती है। या फिर जो हनुमान जी के नियम होते हैं, तामसिक, ब्रह्मचर्य और समय, इन सभी नियमों का पालन करते हुए आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आप हनुमान चालीसा पूर्ण नियम के साथ करते हैं तो आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती ही होती है और आपको अनुभूति भी होती है और आपके जीवन में जो बदलाव होगा वो आप स्वयं महसूस करेंगे, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
हनुमान जी जो है वो कलयुग में जागृत देव है और अपने भक्तों पर स्वयं सदा ही कृपा करते हैं, जल्दी कृपा करते हैं। तो हनुमान जी की भक्ति जो करना चाहते हैं वो नियम में बंधकर करें तो आपके लिए बहुत ही सर्वोत्तम होगा, क्योंकि हनुमान जी जो है सागर रूपी संसार को पार करने में आपकी मदद करते हैं। इस संसार के समस्त सुखों को देने वाले हनुमान जी हैं। और जब आप हनुमान जी की पूजा शुरू करते हैं तो जो आनंद की अनुभूति होती है वो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता, आपको बता नहीं सकता कि इतना आनंद आपको आने लगता है और आपका जीवन इतना आसान बन जाता है, इतना सुलभ बन जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपके जीवन में कोई दुख भी है। तो इसलिए आप हनुमान जी का जो चालीसा है लगातार करें, जिससे आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो। तो ये थी छोटी सी जानकारी कि बिना ब्रह्मचर्य बिना नियम हनुमान चालीसा पाठ करने से आपको क्या प्राप्त होता है, हनुमान जी की कैसे कृपा आपको प्राप्त होती है। और नियम के साथ हनुमान चालीसा पाठ करने से, किसी भी देवी देवता का चालीसा करने से, सहस्त्र नाम करने से आपको क्या प्राप्त होता है और लगातार हनुमान चालीसा पाठ करने से आपको क्या प्राप्त होता है। तो बाकी मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारी जो नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक, ताकि उनको भी समझ में आए कि हनुमान चालीसा पढ़ने से उनको क्या प्राप्त होता है, लगातार हनुमान चालीसा पढ़ने से उनको क्या प्राप्त होता है, क्या नहीं प्राप्त होता है, बिना ब्रह्मचर्य बिना नियम हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या प्राप्त होता है और नियम के साथ हनुमान चालीसा पढ़ने से उनको क्या प्राप्त होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करने से उनको क्या प्राप्त होता है, ताकि हर व्यक्ति इसका महत्व समझ पाए। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें। हनुमान जी आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, आपके सारे कार्य सिद्ध हों। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।